हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज के सेक्शन शुरू करते हैं एक छोटे से पैराग्राफ से, जिसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस ट्रांसलेशन को देखिए। ये क्लास 10th और 12 दोनों के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो देखिए कैसे किया जाएगा, क्या होता है ना। सेंटेंस हिंदी में दिया रहेगा, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो आजकल का नाउ ए डेज होता है, ठीक है। आजकल नाउ ए डेज, खेती द फार्मिंग, खेती है तो फार्मिंग है ना। नाउ ए डेज द फार्मिंग, उसके बाद है इज भी आल्सो, एक प्रकार ए टाइप, का ऑफ व्यवसाय बिजनेस। नाउ ए डेज द फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस। ये आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। दूसरा दिया है आगे, फॉर इट, यानी इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। पड़ती है ऐसा आता है तो हैव टू का प्रयोग होता है। हैव टू या हैज़ टू जैसा रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो है रहेगा, हैव टू रहेगा, और प्लूरल है तो हैव टू रहेगा। तो इसके लिए फॉर इट, उनके लिए फॉर देम, ऐसे रहता है। तो लिए मतलब फॉर, और इसके इट है ना। द फार्मर्स, किसानों को, द फार्मर्स हैव टू स्पेंड लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। द फार्मर्स हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन है ना, लगाना पड़ता है। तो फॉर इट द फार्मर हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, ये आपका सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस दिया है, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। कि कौन काम करता है? किसान। तो ये सब्जेक्ट हुआ। द फार्मर्स वर्क, काम करते हैं। द फार्मर्स वर्क, कहाँ काम करते हैं? खेतों में। इन द फील्ड, कब काम करते हैं? दिन रात, डे एंड नाइट। तो द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड डे एंड नाइट, है ना। ये आपका सेंटेंस हो गया। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। लगभग ऑलमोस्ट होता है या एबव होता है। 80%, 80%, 80%। द फार्मर्स, किसान, द फार्मर्स जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। लिव इन पॉवर्टी, है ना, या स्पेंड लाइफ, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट 80% द फार्मर्स लिव या इन पॉवर्टी, जीवन यापन करते हैं, है ना। अगला सेंटेंस है, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए, है ना। हम सबको ऑल ऑफ अस, हम सबको ऑल ऑफ अस करनी चाहिए। शुड करनी चाहिए के अर्थ में शुड। एनफ पर्याप्त, सहायता हेल्प। द फार्मर्स, किसानों की, फार्मर्स। ऑल ऑफ अस शुड एनफ हेल्प द फार्मर्स, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। ये आपका ट्रांसलेट हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इजी इंग्लिश विथ मोतीलाल सर के साथ बने रहें। और यहीं आप सेक्शन समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय।